नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रंजन आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम लोग जो 13 दिसंबर को ये एमआरएस का जेएसए का पेपर हुआ था, जूनियर सेक्रेटरीट अकाउंटेंट का। तो उसका हम लोग पेपर का एनालिसिस देखते हैं और इसके बाद आगे आने वाले सब स्टेप वाइज जो है प्रिंसिपल का भी देखेंगे, पीजीटी का भी देखेंगे, टीजीटी का भी देखेंगे। क्योंकि ये सारा पेपर जो है हम लोगों को ईएमआरएस का जो 21 दिसंबर को हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। उससे हमको पता चलेगा कि किस तरह का पैटर्न हमारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो चलिए जनरल अवेयरनेस पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस रीति और जिस आधार पर से पद से हटाया जाता है उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो उनको जो है जैसे हमारे जो सीजीआई होते हैं उनको हटाया जाता है महाभियोग लगा करके, उसी तरीके से इनको भी हटाया जाता है। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2024 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस रक्षा सेवा में महिलाओं की प्रतिशतता 5% से अधिक है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना। ये दोनों में जो है आपका जो महिलाओं का प्रतिशत है वो 2024 के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा रहा है। तो चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया कि असम राज्य में निम्नलिखित में से किसे सबसे हाल में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मोइदम्स। तो मोइदम्स को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इसको लिस्ट किया गया है, जो कि असम में लोकेटेड है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट सिंबल इज नॉट मैच्ड करेक्टली। यानी कौन सा जो है पॉलिटिकल पार्टी और उसका सिंबल जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो आपका जैसे है कि बीजू जनता दल, संघ, तो ये सही है। इंडियन नेशनल लोक दल, चश्मा, तो ये भी सही है। तेलुगु देशम पार्टी, साइकिल, ये भी सही है। लोक जनशक्ति पार्टी, तो इनका आप देखे होंगे अभी चूंकि बिहार में चुनाव चल रहा था तो ये हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे सारे लोग। तो इनका जो है जो कि चिराग पासवान का पार्टी है, तो इनका जो है चुनाव चिन्ह जो है वो हेलीकॉप्टर ही है, हेलीकॉप्टर छाप। तो ये जो है यहाँ पे गलत है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैटबॉट डेवलप्ड बाय एन अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी। तो कह रहा है कि कौन सा जो एआई है वो अमेरिकन कंपनी के द्वारा डेवलप नहीं किया गया है। तो आपका जो है पहला जेमिनी है, दूसरा डीप सीक है, तीसरा चैट जीपीटी है और ग्रोक है। तो आप सभी जानते हैं कि जेमिनी गूगल का ही है, चैट जीपीटी भी आपका उसी का है, अमेरिका का ही है, ग्रोक भी आपका है। तो आपका जो डीप सीक है ये सुनने में तो लगता है कि अमेरिका का है, लेकिन ये एक्चुअली अमेरिका का है नहीं, ये आपका चाइना का है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यानी G20 कह रहा है कि जो 2025 का जो G20 का जो बैठक है वो कहाँ होगी। तो अभी कुछ दिन पहले ही, हमको लगता है 10-15 दिन पहले ही जो है हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए हुए थे साउथ अफ्रीका। कहाँ पे याद है आप लोगों को? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, जहाँ पे जो है G20 का अभी समिट जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025। तो फीडे चेस वर्ल्ड कप जो है 2025 कहाँ पे होस्ट होगा? तो ये हो चुका है दोस्तों, ये हमारा इंडिया में जो है हो चुका है। कहाँ पे? गोवा में। तो ये इंडिया के गोवा स्टेट में जो ये हो चुका है, सॉरी हाँ गोवा में ही। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द ईयर 2023 अनाउंस इन द ईयर 2025 एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि जो नेशनल फिल्म अवार्ड था 70 मतलब 71वां जो 2023 का था वो अनाउंस हुआ है 2025 में। तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है। ध्यान रखना है आप लोगों को, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग क्या किए एनालिसिस में, जैसे तैसे पता नहीं क्या क्या आंसर बता दिए हैं गलत सलत, लेकिन इसका जो मेन आंसर होगा वो होगा आपका द फर्स्ट फिल्म। तो द फर्स्ट फिल्म को जो है इसको जो है बेस्ट डायरेक्शन के कैटेगरी में इसको अवार्ड नहीं मिला था, द केरला स्टोरी को मिला था। तो ये यहाँ पे थर्ड नंबर जो है वो सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
वर्ष 2024-25 के लिए 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभागों की श्रेणी में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसको जो है पुरस्कार आपको मिला था राजभाषा कृति पुरस्कार, फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 नंबर 9 का राजभाषा कृति पुरस्कार, फर्स्ट प्राइज। अब नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से विभूषित पुस्तक हार्ट लैम्प के रचयिता कौन है? तो ये सारा क्या है, करेंट अफेयर का है। तो इनका जो है आपका जो ऑथर है वो है बानू मुश्ताक। तो ये 10 क्वेश्चंस आपके जो है जनरल अवेयरनेस के थे, और इसमें आप देख सकते हैं कि अधिकतर जो है 80% वेटेज जो है वो आपका किसका है, करेंट अफेयर का है। तो करेंट अफेयर को ध्यान से पढ़ना है, अभी आने वाला ही हमारे इसका जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम है उसके लिए। तो ये पेपर का एनालिसिस से यही सब चीज़ फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है कि किस तरह के पेपर के पैटर्न आ रहे हैं, और हम लोग को अब जो 11th आवर बचा है, यानी लास्ट समय बचा है, उसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। चूँकि अब तो लास्ट समय में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो जो कर सकते हैं तो हम लोग को स्मार्ट स्टडी करना है। तो चलिए, ये तो आपका रीजनिंग का पेपर हो गया, तो अभी तो इसको सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं है, इसको बाद में हम लोग कभी देखेंगे। चूँकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड वगैरह है नहीं, तो अभी ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन रीजनिंग का क्वेश्चन भी ठीक ठाक था, अच्छा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग का क्वेश्चन सही था। मेन जो है मैथ में दिक्कत किया है, मैथ में आप लोगों को जो है बोला था कि भाई एडवांस मैथ नहीं डालेंगे, लेकिन मेंसुरेशन डाल दिया, तो मैथ में थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो टफ बनाया है। आईसीटी अब देखते हैं, आईसीटी भी सही है, आईसीटी का क्वेश्चन भी अच्छा आया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आईसीटी का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर साइबर क्राइम? कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक जो है उसको साइबर क्राइम के तहत नहीं रखा जा सकता है या नहीं रखा जाता है। फर्स्ट बोला है पोस्टिंग एब्यूजिव या थ्रेटनिंग टेक्स्ट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो ये तो साइबर क्राइम में आएगा कि किसी भी तरह का जो है हम लोग सोशल मीडिया में किसी को धमका देना, गाली दे देना, तो ये साइबर क्राइम के अंदर आता है। नेक्स्ट है स्टेलिंग ब्रांड न्यू एंड इम्पेटी हार्ड डिस्क फ्रॉम अ हार्डवेयर स्टोर, यानी कोई भी हार्डवेयर स्टोर से हम लोग क्या किए, कोई खाली डिस्क को चुरा लिए, कोई भी इंसान चुरा लिया, तो इसको जो है इसको चोरी की गिनती में तो आएगा, लेकिन साइबर क्राइम की गिनती में नहीं आएगा। तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो कह रहा है कौन इसमें से जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एंटीवायरस तो जानते हैं, वायरस है, एंटीवायरस है, वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए। BIOS क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, टैली भी नहीं होगा, सॉरी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल। टैली तो ये तो जानते हैं आप लोग, टैली जो है अलग, ये सिस्टम नहीं होता, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम द मेलवेयर। कंप्यूटर को जो है वो मेलवेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग फायरवॉल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट। कह रहा है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट का जो है वो फाइल एक्सटेंशन कौन सा है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि .docx हो जाएगा, तो फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर वेब पेज ऑन द इंटरनेट। तो कह रहा है कि इंटरनेट पे किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज को अगर आइडेंटिफाई करना हो या खोलना हो, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कौन सा वेब पेज का यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग जो है URL का यूज़ करते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलिस्ट्रेट्स द इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन टीचिंग लर्निंग। कह रहा है कि जो ICT है इसका टीचिंग लर्निंग में क्या महत्व है, तो ये कह रहा है यूजिंग चॉक एंड ब्लैक बोर्ड, तो उसके लिए तो ये है ही नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिंग फोटोकॉपीड नोट्स, तो वो भी नहीं है। कंडक्टिंग ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्विजेस, हाँ तो इसमें हम लोग जो है कंप्यूटर का अच्छा खासा यूज़ कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कंडक्टिंग ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्विजेस। नेक्स्ट है
38 नंबर, ICT is considered a crucial driver of the knowledge economy because it, कह रहा है कि ICT जो है इसको कंसीडर किया जाता है क्रूशियल ड्राइवर के फॉर्म में, क्रूशियल ड्राइवर ऑफ नॉलेज के फॉर्म में, क्योंकि ये क्या करता है, इनेबल रैपिड एक्सेस, स्टोरेज एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये जो है किसी भी चीज़ को जो है रैपिड एक्सेस प्रदान करता है, स्टोरेज प्रदान करता है और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में मदद करता है। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर, कह रहा है कि ICT में डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच क्या अंतर है। तो ICT में डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच क्या अंतर है, तो डेटा क्या होता है, एक रॉ फैक्ट होता है, और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, एक प्रोसेस्ड और मीनिंगफुल होता है। यानी हम लोग क्या करते हैं, डेटा एज ए रॉ डालते हैं, उसके बाद प्रोसेस होकर के वहाँ से क्या निकलता है, इन्फॉर्मेशन निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट है, इट इज़ अ फिक्स्ड लेआउट फ्लैट डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट विच इंक्लूड टेक्स्ट, फॉन्ट्स, वेक्टर ग्राफिक्स, रेस्टर, इमेज एंड अदर इन्फॉर्मेशन नीडेड। तो कह रहा है इसके लिए क्या है, तो आप डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कौन सा फाइल फॉर्मेट का, तो PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, PDF। तो चलिए नेक्स्ट है, विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क इन द एक्रोनिम HTTP, H स्टैंड्स फॉर। तो कह रहा है कि HTTP में H का मतलब क्या होता है, तो HTTP का आप लोग फुल फॉर्म जानते हैं ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो क्या हो जाएगा, इससे हाइपर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एज पर द साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल एग्जाम्पल ऑफ गुड पासवर्ड फॉर एन ऑनलाइन अकाउंट। तो कह रहा है कि इसमें अच्छा एग्जाम्पल कौन है एक पासवर्ड का। तो आप लोग जानते हैं कि पासवर्ड मिनिमम कितना होना चाहिए, 8 डिजिट होना चाहिए, और लेटर अपर केस, लोअर केस, नंबर सब का मिक्सचर होना चाहिए। तो कौन लग रहा है आप लोगों का, कौन सा होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कौन सा होगा, 3rd नंबर होगा, @JK%N35*P। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स ब्राउजर। तो कह रहा है कौन सा जो है यहाँ पे ओपन सोर्स ब्राउजर है। तो ओपन सोर्स ब्राउजर जो है आपका हो जाएगा मोजिला फायरफॉक्स है। तो मोजिला फायरफॉक्स क्या है, ओपन सोर्स ब्राउजर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑडियो रिकॉर्डिंग टिपिकली फीचरिंग स्पीच दैट मे बी डाउनलोडेड और स्ट्रीमिंग ऑन ए कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस जनरली अवेलेबल एज अ सीरीज टू विच पीपल कैन सब्सक्राइब। तो कह रहा है कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, वीडियो के लिए, जहाँ पे हम लोग वीडियो देख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, ऑडियो कैप्चर कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है किस तरह का आपको जो है ये होना चाहिए, चैनल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पॉडकास्ट होना चाहिए। तो पॉडकास्ट में ये सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच एमंग द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट से तो हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन जो है आपका इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा आपका, प्लॉटर तो आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है, LED स्क्रीन भी आउटपुट है। तो कौन सा हो जाएगा, बारकोड रीडर, जो कि आप लोग शॉप वगैरह में देखते होंगे। नेक्स्ट है, ब्लैंक इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ एन ऑन स्क्रीन कर्सर और अदर ग्राफिकल एलिमेंट कॉमनली यूटिलाइज्ड इन गेमिंग एंड साइमल्टेनियस। तो कह रहा है कि गेम वगैरह में जो है कौन सा और एज ए कर्सर के रूप में यूज़ किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा इसमें क्या है, जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, इन कंप्यूटर नेटवर्क IP एड्रेस रेफर्स टू। तो कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में IP एड्रेस का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। नेक्स्ट है, ब्लैंक इज ए डॉक्यूमेंट दैट इज़ कॉमनली एक्सेस्ड इन अ वेब ब्राउज़र। तो कह रहा है कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग जो है वेब ब्राउज़र के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा आपका वेब पेज। नेक्स्ट है 49 नंबर, द शॉर्टकट की टू कॉपी। तो कॉपी का शॉर्टकट की क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं Ctrl+C। अब नेक्स्ट है, बोल रहा है कि ब्लैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना क्लाउड स्टोरेज वाला, ये क्वेश्चन आपके 2023 में जो EMRS का पेपर हुआ था उसमें भी ICT में ये क्वेश्चन आया हुआ था, और आज भी आया हुआ है इसमें JSA में, और यही क्वेश्चन आपका PGT में भी आया हुआ है, उसका भी हम आपको एनालिसिस कराएंगे।
तो सेम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का रिपीटेशन कैसे होता है। सेम क्वेश्चन जो है कंप्यूटर का, और एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर का रिपीट हुआ है, आपका जेएसए वाला जो है वो पीजीटी में भी रिपीट हुआ है, तो उसका हम एनालिसिस कराएंगे, तो उसको भी आप लोग देखिएगा, तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट होता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वन ड्राइव। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अभी आपका मैथ्स हो गया, तो मैथ्स तो अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कराना, लेकिन मैथ का पेपर अच्छा खासा आया था, थोड़ा कैलकुलेटिव पेपर था, मेंसुरेशन भी डाला हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। डीआई वगैरह भी है छोटा मोटा। तो इसके बाद हो जाता है हम लोग का जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। अब इसको हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया हमारा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश। तो इंग्लिश का भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, इसमें भी आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला है, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, फाइंड द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो कह रहा है कि गिवन वर्ड में जो है आप इसका क्या मीनिंग होगा। तो इम्पीसियस, तो इम्पीसियस का मीनिंग क्या हो जाएगा। तो इम्पीसियस का जो है नियरेस्ट मीनिंग हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इम्पल्सिव। तो इम्पीसियस मतलब क्या होता है, इम्पल्सिव, तेज़ी से, जल्दी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा सटीक जो है या सही प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो ओइंग के साथ हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ओइंग के साथ हम लोग क्या करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। तो ओइंग टू हिज इल हेल्थ ही टुक अर्ली रिटायरमेंट फ्रॉम हिज जॉब, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। अब देखिए आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आर्टिकल से क्वेश्चन जो है अच्छा खासा पूछा जा रहा है। एक नो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट होता है, ये आप लोग पढ़े ही होंगे, तो उसका ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि पिछले बार जो है हमारे 2023 में नो आर्टिकल से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, और बहुत बच्चे जो है उस क्वेश्चन के चलते फेल भी हुए थे। तो इसमें क्या होगा, डू यू रिमेंबर द सेइंग इवन द डार्केस्ट क्लाउड हैज़। तो क्या है, सारा चीज़ सिमिलर लग रहा है, तो ए का यूज़ होगा, सिल्वर लाइनिंग, अ सिल्वर लाइनिंग। नेक्स्ट 84 नंबर, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये जैसे का भी पेपर में पूछा गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन, क्लाउज से क्वेश्चन, आर्टिकल से क्वेश्चन, और यही सारा आपका जो है अभी पीजीटी का पेपर जो हुआ है उसमें भी पूछा गया है। तो सेम कॉन्सेप्ट से सब में क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ये सारा कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर कर लेना है। तो कह रहा है, देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, स्मोकिंग इज़ ए टैबू इन मेनी ऑफिसेस नाउडेज। तो कह रहा है कि स्मोकिंग देखिए स्मोकिंग क्या है, एक प्रकार से एज ए जेरेंट के फॉर्म में इसका यूज होता है, चूँकि आईएनजी लगा हुआ है, तो एक प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। तो इसको जो है हम लोग जनरली जो है कैसा नाउन है, इसको जेरेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो ये जो है आपका नाउन हो जाएगा। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर, चूज द ऑप्शन इन विच द जंबल सेंटेंस पार्ट कैन बी रीअरेंज टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये जंबल वर्ड से क्वेश्चन है, तो जंबल वर्ड क्या करना है, वर्ड को जंबल करके जो है एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है। तो देखिए क्या होगा, पहला है हिज रिपीटेड प्लीडिंग, फिर है द जज सेंट हिम, फिर है इन स्पाइट ऑफ, फिर टू जेल। तो हम लोग सेंटेंस का शुरुआत कहाँ से करेंगे, आपको कहाँ से लग रहा है। मेरे को तो लग रहा है कि इन स्पाइट ऑफ से शुरू करेंगे, इन स्पाइट ऑफ हिज रिपीटेड प्लीडिंग द जज सेंट हिम टू जेल। तो इस तरह से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, CABD। अब नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर, इसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। बोल रहा है कि इसमें जो है आपको जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें जो है क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है। तो दैट ही वाज इनोसेंट एंड वाज रॉन्गली इम्प्लीकेटेड इन द केस हैज़ बिन प्रूव्ड बाय द इंक्वायरी रिपोर्ट। तो इसमें जो है आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नाउन क्लाउज हो जाएगा ये। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फाइंड द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड हॉरिबल। तो हॉरिबल का क्या है, हमको अपोजिट मीनिंग देखना है। तो हॉरिबल क्या होता है, डरावना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विक्टोरियस तो होगा नहीं, कॉमिक भी नहीं होगा, शॉकिंग भी नहीं होगा, प्लीजेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन एन एरर। अब कह रहा है कि ये जो सेंटेंस है इसके किस पार्ट में एरर है। तो बोल रहा है दे आर न्यू कमर्स टू द सिटी इज़ नॉट, नो एरर। तो यहाँ पे क्या होगा, दे आर न्यू कमर्स। तो देखिए सेंटेंस जब पढ़िएगा तो उसमें आपको शुरुआत में ही पता चल रहा है कि दे क्या है, एक प्लूरल प्रोनाउन है।
तो प्लूरल प्रोनाउन है तो यहाँ पे जो आपका वर्ब यूज होगा या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो तो सिंगुलर होगा नहीं, प्लूरल होगा, तो इज़ नॉट ना हो करके आर नॉट हो जाएगा। तो इसमें जो है सी नंबर पे आपका एरर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर। चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो कह रहा है कि कौन सा इसमें जो है ऑप्शन उसको उसमें एक्टिव वॉइस को करेक्टली पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हेन शुड आई क्रिटिसाइज यू। तो एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का क्या तरीका है, आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट चेंज भी हो जाता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यू वेयर क्रिटिसाइज्ड बाय मी बट वाई। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर, यू वेयर क्रिटिसाइज्ड बाय मी बट वाई। अब नेक्स्ट है 90 नंबर। फाइंड द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द गिवन ऑप्शन। तो इसमें कह रहा है कि जो अंडरलाइन ईडियम है इसका क्या आंसर होगा। अनलेस वी पुल टुगेदर, तो पुल टुगेदर मतलब क्या होता है, साथ में खींचना, यानी क्या करना, इससे क्या सेंस निकल रहा है कि साथ मिलजुल के काम करना, यानी वर्क यूनाइटेडली। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका कि वर्क यूनाइटेडली, कि साथ में कैसे जो है वो काम करना है। अब देखिए, अब चलिए, अब हम लोग जो है चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस पेपर इज़ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल हिंदी। तो चलिए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में सी का पर्यायवाची। तो सी का पर्यायवाची आपका क्या होगा। तो सी का पर्यायवाची इसमें जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केसरी होगा, आतंक होगा, मृगांक होगा या सिंदूर होगा। तो सी का आपका हो जाएगा वो केसरी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं भात दाल। तो भात दाल का समासिक विग्रह क्या होगा। तो भात दाल का समासिक विग्रह होगा भात और दाल। चूँकि ये क्या है, द्वंद्व समास है, तो समास तो आप लोग पढ़े ही होंगे, समास से क्वेश्चन आता ही आता है। तो दूसरा नंबर हो जाएगा 2 नंबर भात और दाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है। कह रहा है कि असंगत विलोमार्थी शब्द कौन सा है, मतलब जिसमें जो मैच नहीं कर रहा है विलोम शब्द में। तो हार का जीत होगा, हास का रुदन भी होगा, निरंतर चिरंतर का नश्वर होता है, जय तो जय का विजय नहीं होगा, जय का पराजय होता है। तो जय और विजय ये दोनों तो सिनोनिम हो गया, समानार्थी शब्द हो गया। तो जय का हो जाएगा विलोम पराजय। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 94 नंबर। निम्नलिखित में से शब्द और उनके सही अर्थ का एक युग्म गलत है, वह है तो विध्वंसक। तो विध्वंसक मतलब जानते हैं विनाश करने वाला। सत्वाधानी जो 100 बात एक साथ याद रखता है। सुसुप्त जो सोया हुआ है। और मंथर जो बहुत तेज गति से कार्य करता हो। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा मंथर जो बहुत तेज गति से कार्य करता हो। तो ये जो है यहाँ पे गलत है, ये सही नहीं है। बाकी सब जो है सबका जो मीनिंग है वो सही है। नेक्स्ट है सुक्ति। तो सुक्ति शब्द का क्या करना है आपको, संधि विच्छेद करना है। तो सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर समिदुर्घु सु उ, अच्छा नहीं 2 नहीं होगा, इसमें आपका 3 नंबर होगा। हाँ 3 नंबर समय और सुसु होगा और बड़ी ऊ होगा। ध्यान रखिएगा इसमें बड़ी ऊ होगा। लोग क्या किए हैं, छोटी ऊ को बता दिए हैं, छोटी ऊ को मार के आ गए, लेकिन इसमें बड़ी ऊ होगा। और आधत्त और कमेहर सिक्की, चूँकि क्या होता है आप लोग जानते हैं। तो इसमें ये हो जाएगा सुक्ति। नेक्स्ट है 3 नंबर जलोर्मी। तो जलोर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जलोर्मी शब्द का आप लोग जानते हैं 2 नंबर हो जाएगा जल जोड़ उर्मी। कौन सा उर्मी, बड़ी ऊ वाला उर्मी। तो 2 नंबर। नेक्स्ट है पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अब शुद्ध अशुद्ध भी देखना है पर्यायवाची की दृष्टि से। तो इच्छा क्या होता है, इच्छा का मतलब लिप्सा भी होता है। फिर आपका आकाश, तो आकाश मतलब तारापथ भी होता है, सही है। इंद्र, इंद्र का जो है वो सुरेश होगा।
समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द। और यमुना, तो यमुना जो है इसका जानवी नहीं होता है। जानवी किसका होता है? जानवी आपका गंगा का होता है। तो ये जो है यहाँ पे गलत है 4 नंबर कि यमुना का जो है वो जानवी पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। अब नेक्स्ट 98 नंबर देखते हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसमें जो है इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो इस लोकोक्ति का अर्थ है कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, यानी आप जो काम करने आए हैं उसको ना करके कोई और भी कार्य करने लग जाना। तो ये जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। फिर रसोई घर का सामासिक विग्रह, तो रसोई घर का सामासिक विग्रह क्या होगा? तो इसका सामासिक विग्रह हो जाएगा रसोई के लिए घर। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी कौन सा शुद्ध है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो शुद्ध आपका कौन सा हो जाएगा? तथात्मय या तदात्मय, तदात्मय, तादात्मय। तो इसमें जो है आपका शुद्ध हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। तादा आधा त आधा म या तादात्मय। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपका रहा जेएसए का पेपर। इसी तरीके से हम आपके लिए पीजीटी का पेपर लेकर के आएंगे, टीजीटी का पेपर लेकर के आएंगे। चूँकि अभी 3-4 दिन एग्ज़ाम में बचा हुआ है, तो हम लोग ये एनालाइज़ कर पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ रहे हैं। और इसी तरीके के क्वेश्चन जो है हम लोग के इधर 2-4 दिन में करके जाने हैं। चूँकि इसी तरीके से आपको देख लीजिएगा, एग्ज़ाम होने के बाद आप खुद बोलिएगा, सेम इसी पैटर्न पे इसी तरीके से मिलता जुलता और सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए अभी के लिए थैंक यू। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके